क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लॉटरी स्कैम, ओटीपी स्कैम, वीडियो कॉल स्कैम, कई तरह के स्कैम होते हैं। तो इनसे क्या बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो, आजकल स्कैम इतना बढ़ गया, हर किसी के मुंह से सुनने को मिल रहा है। किसी के साथ वीडियो कॉल से फ्रॉड हो रहा है, किसी के साथ ई बैंकिंग से हो रहा है, किसी के साथ ओटीपी को लेके फ्रॉड हो रहा है। और आजकल जो फ्रॉड बढ़ रहा है वो मेल के साथ भी फ्रॉड बढ़ रहा है। जैसे उसमें क्या करते हैं, मेल पे आपके पास मेल आएगी फ्रॉड की कि आपने गूगल क्रोम पे कुछ ऐसी चीजें सर्च की हैं जो फ्रॉड की एक्टिविटी को दर्शाता है। वहाँ पे वो फिर आपसे पैसे का लेन देन करते हैं, जिससे बंदा घबरा जाता है। इसमें सचेत रहने की जरूरत है, यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए और सीधा जो भी आपका नजदीक थाना पड़ता है वहाँ पे जाके उसकी एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए। और आजकल जितने भी जैसे कोई भी अननोन लिंक आ रहे हैं उस लिंक को ओपन नहीं करना चाहिए। हमें व्हाट्सएप पे अननोन मैसेज आ रहे हैं उनका रिप्लाई नहीं करना चाहिए। और टाइम टू टाइम अपने जो भी एटीएम के पासवर्ड है उसको चेंज कर देना चाहिए और अपने यूपीआई उसके जो अपना पिन होता है उसको भी चेंज करना चाहिए। आपके पास कभी कोई मेल, ओटीपी या कुछ ऐसा है? हाँ, मेरे पास जो मेरी पर्सनल मेल है उसमें मेल आई थी कि आपने अपने ब्राउजर पे कुछ गलत वीडियो देखी है और उसके लिए आपके पास नोटिस भेजा जाएगा। जब मैंने उस मेल का जैसे जवाब दिया वहाँ पे तब से उनकी कॉल आनी स्टार्ट हो गई थी। पर जब मैंने एक दो अपने जानकार में बात की, उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं है, पूरी की पूरी साइबर ठग है और इससे सचेत रहो, इनका किसी भी मेल का आप जवाब ना दो। जितने उनकी कॉलें आती रही थी मैं ब्लैक लिस्ट करता रहा था और वहां से फिर मैं सेफ हो गया था। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष कुमार। साइबर के मामले जो है काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। शातिर अपराधी जो है नई नई टेक्निक्स कर रहे हैं, तो उससे बचाव के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस क्या कर रही है? साइबर थाना भी बनाया गया है। देखिए, बिल्कुल साइबर अपराध एक आज के टाइम में एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है और अपराधी, साइबर अपराधी जो हैं वो दूर दराज के एरिया से भी, कोई ये फेसलेस, बॉर्डरलेस क्राइम है। ये दूर दराज के इलाकों से, इनफैक्ट दूसरे देशों से भी जो है इस प्रकार का क्राइम जो है इंडिया में कर पा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा पुलिस और कुरुक्षेत्र पुलिस ने मल्टी लेवल पे जो है हमने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। नंबर 1 तो हम बात करते हैं इसमें प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन जो है इसके अंदर अवेयरनेस से आ सकती है, लगातार प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, और हमारी जो स्पेशल टीम्स हैं जो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाके अवेयर करती हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवक जो हैं वो लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये इस प्रकार के किसी भी साइबर ठगी से वो बचें। इसका बचने का साधारण और सबसे सिंपल उपाय ये है कि आप किसी भी अनजान कॉल को रिस्पॉन्ड ना करें और किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई भी ओटीपी इत्यादि या कोई भी लिंक अननोन पर क्लिक ना करें। किसी की भी बातों में ना आए और ज़रूरत पड़ने पर आप 112 डायल इमरजेंसी है जो उस पर आप कॉल करें और उससे आप पुलिस सहायता ले सकते हैं। नंबर 2 है इस स्ट्रेटजी का हिस्सा, वो है हमारा एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट के अंदर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लगातार हमारी जो स्पेशल टीम्स बनी हुई हैं वो दूरगामी इलाकों में जहाँ से ये कॉल्स आती हैं वहाँ पर हमारी स्टैंडिंग टीम्स रहती हैं और रेड करती हैं। हमें इसमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है, हम काफ़ी सारे साइबर अपराधी पकड़ पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पैसा हमारा जो एक बार किसी व्यक्ति से ठगा जाता है तो अगर रिपोर्टिंग करने पर 1930 पोर्टल पर वो पैसा ब्लॉक किया जाता है। तो जितना हम ये भी लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर आप के साथ ठगी हो भी जाए तब भी आप अगर तुरंत उसकी रिपोर्टिंग 1930 पे करेंगे तो निश्चित तौर पर जो पुलिस और बैंकिंग चैनल का जो कोऑर्डिनेशन है उसके थ्रू बहुत ही जल्दी, मतलब विद इन 1 आवर्स के अंदर जो अगर कोई कंप्लेंट कर देता है तो मोर देन 70% जो उसकी मनी है वो ब्लॉक हो जाती है इससे पहले कि वो विड्रॉल हो, और फिर वो पैसे आप रिक्लेम कर सकते हैं थ्रू कोर्ट्स। तो इसी प्रकार से हरियाणा पुलिस सफल रही है कि लगभग 30% जो टोटल फ्रॉड मनी है उसका हम ब्लॉक करने में सफल रहे हैं और पूरे देश में नंबर 1 पे हरियाणा इसमें है। सो ये पैसा जो ब्लॉक करवाने की जो स्ट्रेटजी है और प्लस ब्लॉक पैसे को वापस दिलाने में, ये तीसरा हमारा है जिससे कि लोग साइबर ठगी से जो भी उनके साथ ठगा गया पैसा है उसको। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओटीपी स्कैम आ रहा है, लॉटरी स्कैम आ रहा है, लिंक स्कैम होता है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो जी जो भी आपके पास अननोन कॉल आती है और कहते हैं कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, भी हम आपका ओटीपी चेंज कर देते हैं, आपका एटीएम सिक्योर कर देते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं, उन सब कॉलों से आपको बचना चाहिए। उनको कभी भी अपना पासवर्ड या ओटीपी नहीं बताना चाहिए अगर वो ओटीपी मांगे तो।
अगर कोई भी अननोन लिंक आता है आपको ऑफ़र देते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे आपको ऑफ़र देते हैं भी आपको इतने की सेल पे इतना मिल रहा है, ये मिल रहा है, उससे सबसे बचना चाहिए आपको। और कोई भी अननोन लिंक जैसे टेक्स्ट मैसेज पे आता है कि आपकी लॉटरी लगी है या आपको 10 लाख का मुनाफा हो रहा है, इन सब से ही बचना चाहिए। कोई भी कॉल ऐसी आती है जिससे आपको डाउट हो तो तुरंत नज़दीक के थाने में जाके आपको रिपोर्ट भी करानी चाहिए। आपके साथ कभी कोई ऐसा स्कैम या कुछ आया आपके पास कॉल? मेरे पास आई थी जी एक बार कॉल, पेटीएम उसका साउंड बॉक्स लगा हुआ था जी मेरे पास, तो मैंने क्रोम पे पेटीएम साउंड बॉक्स का कस्टमर केयर नंबर निकाला, तो उन पे मैंने कॉल मिलाई तो कॉल लगी नहीं, तो उनकी तुरंत 2 मिनट बाद कॉल आई उनकी। तो कॉल आने के बाद वो कह रहे हैं जी हाँ जी बताओ क्या समस्या है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे करके मेरे पास साउंड बॉक्स लगा हुआ है और इसके नाजायज़ चार्जेस कट रहे हैं। तो उन्होंने धोखे से मेरे पास कहा जी अब हमें स्क्रीन शेयरिंग करो जी, हम ऐसे नहीं देख पा रहे, अब हमें स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाओ और हम देख के बताते हैं आपको कहाँ समस्या आ रही है। तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग करी उन पे, तो स्क्रीन शेयरिंग करते ही उन्होंने OTP आया स्क्रीन के ऊपर, तो वो तो सारा कुछ देख सकते थे। OTP भरते ही सार मेरा खाता खाली कर दिया उन्होंने। क्या नाम आपका? इस चीज़ से सबसे पहले बचना चाहिए। मेरा नाम लोकेश कुमार है। क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या करें? OTP स्कैम होते हैं, लॉटरी स्कैम होते हैं, तो क्या करना चाहिए इसको देखते हुए? इसमें थोड़ा सा सिक्योर रहना चाहिए, जैसे कि OTP वगैरह हम बताते हैं किसी को वो नहीं बताने चाहिए, ठीक है। जैसे और ये लिंक आते हैं उनसे थोड़ा सिक्योर रहना चाहिए आदमी को, और जैसे फ़ोन्स वगैरह आते हैं उनसे थोड़ा सिक्योर रहना चाहिए। और भी बहुत सी हैं जो आदमी को सिक्योर रहना चाहिए, जिस चीज़ से हैं उनसे थोड़ा अवॉइड करे आदमी, उनको उठाए मत अदर कॉल्स को ज़्यादा से बस। और जैसे कि OTP वगैरह वो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। जैसे कि बैंक से कोई रिलेटेड कोई कॉल करता है तो हमें जाकर डायरेक्ट बैंक से बात करनी चाहिए, उनको कोई भी डिटेल नहीं देनी चाहिए। बस ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। क्या नाम आपका? अशोक।